ये कहानी सुरेश की जिंदगी में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी तब की है जब मैं नैनीताल में एम्बुलेंस का ड्राइवर था। कहानी कुछ यूं है कि मुझे एक केस मिला। तकरीबन रात के 11:45 हो रहे थे। मैं आपको बताता चलूं कि वह केस यह था कि एक औरत की लाश को हॉस्पिटल से इसके गांव पहुंचाना था। इस लाश के साथ 3 और लोग थे, एक औरत और 2 मर्द थे। वह सफर 1.5 घंटे का था। वह एक पक्की सड़क थी, मगर सड़क की काफी खराब हालत थी और वह सारा इलाका पहाड़ी था और आसपास घनी झाड़ियां भी थीं। इस एम्बुलेंस में जो औरत थी वह बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी। इनमें से जो एक मर्द था वह मेरे साथ आगे ही बैठा था और मुझे वह रास्ता बता रहा था। तो बहरहाल हम वहां पहुंचे। मैंने इनको अपनी मंजिल पर छोड़ा और किराया लिया और वापसी मैं उस जगह से काफी दूर निकल आया जहां मैंने इन लोगों को छोड़ा था। अचानक मेरी गाड़ी के आगे कोई चीज आई तो चौंक कर ब्रेक लगा दी। मैंने सोचा कोई जानवर मेरी गाड़ी के सामने आ गया होगा, तो मैंने गाड़ी का डोर ओपन किया और नीचे उतरकर देखने लगा कि आखिर वह क्या चीज थी। मैंने गाड़ी के नीचे भी झांका तो मुझे कोई भी चीज नजर नहीं आई। मैं बड़ा हैरान हो गया और मैं गाड़ी में वापस बैठा और डोर खोल किया और मैं अपने आगे के सफर के लिए रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी का राइट साइड वाला टायर पंचर हो गया है। तो मैं फिर से नीचे उतरता हूं तो देखता हूं कि मेरा शक सही था। मैंने ऐसा किया कि मेरे पास एक्स्ट्रा टायर तो था ही, मैंने गाड़ी से वह निकाल लिया और मैंने कुछ टूल वगैरह भी निकाले और गाड़ी का टायर चेंज करने लगा। 3 नट तो आराम से खुल गए, मगर एक नट नहीं खुल रहा था। बहुत कोशिश के बाद आखिर वो नट भी खुल गया। इतने में मुझे प्यास लगती है और मैं गाड़ी का डोर ओपन करके पानी की बोतल निकालता हूं और पानी पीने लगा। पानी पीकर मैंने गाड़ी का टायर चेंज किया ही था कि अचानक मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। फिर मैं उठा और इधर उधर सूंघने की कोशिश की तो मुझे लगा जैसे वह खुशबू मेरी गाड़ी से दूर झाड़ियों से आ रही है। मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और झाड़ियों की तरफ बढ़ा और देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है। मैं वापस लौटा और टायर चेंज किया और पंचर टायर उठाया और टूल वगैरह भी उठाए और गाड़ी में रखे। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी की लाइट जलते ही थोड़ी ही दूर एक बच्चा खेलता हुआ नजर आया। इसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगा। तो मैंने सोचा, इतनी रात को यह अकेला बच्चा यहां सुनसान सड़क पर क्या कर रहा है। मैं यही सोच में था कि वह बच्चा झाड़ियों की तरफ भाग गया और मैं भी हिम्मत करके गाड़ी से नीचे उतरा और बच्चे के पीछे जाने लगा। मैंने अपने मोबाइल की लाइट भी ऑन की और रोड से नीचे उतरकर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा और देखने लगा कि वह बच्चा कुछ कदम पर खड़ा मुझे देखकर हंस रहा है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि मेरी गाड़ी की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। मैं चौंक कर इस तरफ देखने लगता हूं। फिर मैं पलटकर इस बच्चे की तरफ देखता हूं तो वह बच्चा गायब होता है। मैं बहुत डर गया था और तेजी से मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। मेरी सांसें अटकने लगी। मैं और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो मेरी गाड़ी की लाइट्स ऑफ थी। मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूं और गाड़ी का डोर लॉक किया। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। गाड़ी स्टार्ट होती है मगर फिर अचानक बंद हो जाती है। मैं बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसी वक्त मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई मेरी गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा है। मुझे इसके फुटस्टेप्स साफ सुनाई दे रहे थे। फिर अचानक गाड़ी के पीछे वाले विंडो पर कोई नॉक करता है। भाई शायद आप फील कर सके जो वहां मेरे साथ हो रहा था। वहां पर घुप अंधेरा था। मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी गाड़ी की लाइट भी ऑफ थी। लकीली मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है और मैं वहां से दूर निकल जाता हूं। मगर अब जो मेरे साथ होने वाला था
वह कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। होता कुछ यूं है कि मैं जैसे ही हाईवे के करीब आने लगता हूं तो मैंने गाड़ी के अंदर वाली लाइट भी ऑन की हुई थी। गाड़ी के सामने मिरर में मैं क्या देखता हूं कि वही लाश बेड पर पड़ी थी जिसे मैं छोड़ के आया था। ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोरदार ब्रेक लगा दी और गाड़ी से निकलकर हाईवे की तरफ भागने लगा। तो इस टाइम गाड़ी से जोर की आवाजें आने लगी, जैसे कोई गाड़ी में उथल पुथल मचा रहा हो। मेरी तो पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कांपते हुए हाईवे पर पहुंचा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वहां हाईवे पर एक ट्रक दिखाई देता है और मैं इसे हाथ के इशारे से रोकने की कोशिश करता हूं और वह यूं अचानक मुझे आते हुए देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कौन हो आप और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो। मैं इन्हें सारा माजरा बयान करता हूं, जिसे सुनने के बाद वह भी थोड़ा सा डर जाते हैं। इस ट्रक में 2 ही बंदे थे। वह मेरी मदद करते हुए कहते हैं कि चलो हमें अपनी गाड़ी दिखाओ। हम ट्रक में सवार होकर उस जगह जाते हैं जहां मैं अपनी गाड़ी को छोड़कर भागा था। और जब हम वहां पहुंचकर देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी को चलाऊं। मैं अपनी एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर उनके साथ ट्रैक में बैठ जाता हूं और वो लोग मुझे शहर छोड़ देते हैं। तब तक सुबह हो चुकी थी। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और भगवान की प्रार्थना की जो मैं उस रात बच गया। इस घटना के बाद मैंने वह ड्यूटी भी छोड़ दी और अब जब भी इस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मेरी जिंदगी में घटी एक घटना थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है तो आप अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी हमसे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।